नमस्कार। आज हम फिजिक्स के उस एक नियम को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाता है। हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम की पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब एक ही बराबर की ताकत से धक्का दिया जाता है तो एक छोटी सी कार तो आगे बढ़ जाती है, जबकि एक बड़ी कार मुश्किल से हिलती भी नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबने किया है और इसका जवाब न्यूटन के शानदार दिमाग में छिपा है। तो इस सवाल का जवाब मोशन की दुनिया में है और उस चीज में जो इस मोशन में बदलाव लाती है। ये सब एक बहुत ही फंडामेंटल नियम से शुरू होता है। अच्छा, याद करते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी चीज अपनी स्टेट में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। यही अनबैलेंस्ड फोर्स हमारी आज की कहानी का हीरो है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक नया बाहरी धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज की शांति को भंग कर देता है, जिससे वो या तो तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है या फिर अपनी डायरेक्शन ही बदल लेती है। बेसिकली यही वो चीज है जो मोशन में चेंज लाती है। चलिए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि फोर्स की मात्रा किसी वस्तु के एक्सेलरेशन को यानी उसकी स्पीड में बदलाव को कैसे अफेक्ट करती है। यहाँ है पहला सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन। त्वरण यानी एक्सेलरेशन बल के सीधे आनुपातिक होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वे एक ही दिशा में बदलते हैं। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। सिंपल। इस आइडिया को समझने का सबसे आसान तरीका है एक कुर्सी को इमेजिन करना। जब हम उसे धीरे से धकेलते हैं यानी कम बल लगाते हैं तो वह धीरे धीरे चलती है ना? लेकिन जब हम जोर से धक्का देते हैं मतलब ज्यादा बल लगाते हैं तो वो तेजी से आगे बढ़ जाती है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे ज्यादा बल से ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ का टेक अवे बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा बल उतना ही ज्यादा त्वरण। ये एक सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से पर आते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, उसमें कितना स्टफ है, ये गति में क्या भूमिका निभाता है, साइज क्यों मैटर करता है। यहाँ आता है हमारा दूसरा की कनेक्शन। त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि वे ऑपोजिट डायरेक्शंस में बदलते हैं। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एकदम उल्टा। दो बक्सों की कल्पना करें। एक हल्का है 2 किलो का और दूसरा भारी 4 किलो का। अगर दोनों पर सेम फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, हल्का बक्सा ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा। सेम फोर्स के लिए जिस वस्तु का मास कम होता है वो हमेशा ज्यादा तेजी से मूव करती है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जितना ज्यादा मास उतना ही कम एक्सेलरेशन। ये हमारी शुरुआती कार वाली पहेली का दूसरा आधा हिस्सा है। और अब वो पल आ गया है जहां ये दोनों सिद्धांत मिलकर फिजिक्स का एक सबसे मशहूर फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमने मोशन के 2 की रूल्स एस्टैब्लिश किए हैं। ज्यादा बल का मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन और ज्यादा मास का मतलब कम एक्सेलरेशन। और इन दोनों रूल्स को मिलाकर हमें मिलता है F = ma, यानी बल किसी वस्तु के मास और उसके एक्सेलरेशन को गुणा करके मिलता है। ये एक छोटा लेकिन इतना पावरफुल इक्वेशन है जो बताता है कि हमारे आसपास की हर चीज कैसे चलती है। तो हम इतनी देर से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसे मापते कैसे हैं? चलिए इसे थोड़ा रियल और टैंजिबल बनाते हैं। बल की ऑफिशियल यूनिट को न्यूटन कहा जाता है। हाँ, वही महान सर आइजैक न्यूटन के नाम पर। लेकिन एक न्यूटन असल में होता कितना है? ये लगभग उतनी ही ताकत है जितनी आपको एक सेब उठाने के लिए चाहिए। बस इतना। इस सरल से एग्जाम्पल के साथ फोर्स की एक साइंटिफिक यूनिट अचानक बहुत रियल और समझने लायक महसूस होती है ना? तो अब जब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो इस पर विचार करें। हमारे चारों ओर हर दिन कौन से अनदेखे बल और द्रव्यमान हैं जो गति को आकार दे रहे हैं? इस ज्ञान के साथ दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया जा सकता है।